तो लास्ट क्लास में बेटा जो हमें आप सबको प्रॉब्लम हुआ था इंटरनेट की वजह से क्लास ठीक से हो नहीं पाया था, देखो सीधी सी बात है कि हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमें जो भी सिचुएशन दिया गया था उस सिचुएशन से हमने 2 इक्वेशन बनाए थे और आज हम उस इक्वेशन से उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सीखना है, हमें इसको ध्यान रखना है। और जो वो 2 इक्वेशन थे बेटा, वो 2 इक्वेशन कुछ इस तरीके से थे। लाइक फर्स्ट जो इक्वेशन था वो था x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो था x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, कि हमारे सामने जो भी सिचुएशन था उसमें हमें चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो अगर हमारे सामने में ऐसे इक्वेशंस हो और हमको बोला जाए कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो फिर हम क्या करेंगे बेटा? तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ क्या करने के लिए? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन, हाँ इसके लिए जो बेटा सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो क्या करना है उसको देखो, सुनो। सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज स्टेप फर्स्ट? स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमारे सामने है, सॉरी जो भी इक्वेशंस हमारे सामने है, लाइक इफ वी हैव x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इक्वेशन फर्स्ट है। एंड इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड कहता है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन से 2 पॉइंट बनाने के लिए x और y की 2 बार वैल्यू लेनी है। हाँ तो इधर आइए समझिए, देखिए हमारे पास ऐसा आ गया ना, अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी हमने एक बॉक्स के जैसा बनाना है और उस बॉक्स में हम क्या करेंगे, हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, x की और y की वैल्यूज को लिखेंगे, यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे y लिख दो। अभी कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है ना बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, कुछ भी x का वैल्यू दो y निकल के आएगा। आप कुछ भी x का वैल्यू अपने मन से रखो y निकल के आएगा, या फिर कुछ भी y लिखो x निकल के आएगा। अभी हमने ये ध्यान रखना है कि हमें छोटे वैल्यू चाहिए। हाँ जैसे कहने का मतलब ये हो गया, मान लो कि मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया x इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, लिखेंगे केस 1। केस फर्स्ट क्या कहता है, हाँ इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 होता है तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं बेटा, तो x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 हो गया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो हमने क्या किया, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 लिखा है ना। अभी क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा लिखेंगे माइनस 42 और ये माइनस 7 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 7। अभी देखो ध्यान से, माइनस और माइनस कट हो गया और 42 को 7 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देयरफॉर y इक्वल्स टू 6। तो हमने जब वो x को बेटा 0 रखा ना तो हमारा y क्या आता है, 6 आता है। जब x को 0 रखोगे तो y हमारा 6 आएगा। इससे फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा। हाँ चलिए, तो केस फर्स्ट हो गया। अभी केस 2 में भी हम रैंडम कुछ वैल्यू ले लेंगे। हाँ केस 2 अपने मन से कुछ भी लेना है। हमने बोला कि भैया x इक्वल्स टू 7 लेते हैं, ऐसे मन में आया 7 हमने रख दिया। अगर हम x इक्वल्स टू 7 लेते हैं, अगर हम x इक्वल्स टू 7 लेते हैं तो फिर x माइनस 7y, देखो बेटा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 40 में x की जगह पर अगर 7 पुट करोगे, 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 ऐसा हो जाएगा। अभी माइनस 7y यहीं पे रखो, ये वाले 7 को इक्वल टू के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7 हो जाएगा ना ऐसा। अभी क्या करोगे, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा। और अब अगर आप y फाइंड करना चाहते हो तो माइनस 49 बाई माइनस 7 कर दो, ये माइनस माइनस कट हो गया, 49 को 7 से डिवाइड करोगे बेटा 7 आएगा।
ठीक है, देयरफॉर y इक्वल्स टू 7 आ गया। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर हम 7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास 7 आता है। तो यहाँ पे लिख दोगे अगर x की वैल्यू हमने 7 पुट किया तो y भी 7 आ गया। हमारे पास पहले वाले इक्वेशन से बेटा, पहले वाले इक्वेशन से x और y की हमने दो वैल्यू फाइंड करा है। जब हमने x को 0 रखा y 6 आया, हमने लिख दिया। जब हमने x को 7 रखा तो y 7 आया, हमने लिख दिया। अब ये इसका यूज हम करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स बन गया। इसको ऐसे बॉक्स, चाहो तो ऐसे बॉक्स बना दो, चाहो तो मत बनाओ, चाहो तो बना दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो ये हो गया ना। अभी क्या करेंगे, सिमिलरली एक बॉक्स इसका भी बनेगा। हाँ, यहाँ पे भी हम वैल्यूज को जो है पुट करने वाले हैं, वहाँ से वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो बेटा मान लो इस इक्वेशन का केस फर्स्ट अगर हम काउंट करते हैं तो हमने पुट किया x इक्वल्स टू 0। अब अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं, अगर हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं, हाँ सुनो, अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, आइए उसको देखते हैं बेटा। देखो अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 में अगर x की जगह पे हम 0 रख दें तो ये 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और 0 माइनस 3y को हम माइनस 3y लिख सकते हैं, है ना। और अब भी इसको हम इक्वल्स टू 6 के इक्वल लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 बाई माइनस 3 हो जाएगा। अभी अगर इसको कट करने जाओगे तो ये 2 से कट हो गया, नीचे माइनस का साइन है। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। ध्यान से देखो, हमने जब ये सॉल्व किया है यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। कब, जब हमने x का 0 पुट किया, x की जगह पे 0 पुट किया। केस फर्स्ट, ऐसे ही केस 2 क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे ही रैंडमली हम कोई एक वैल्यू सोचेंगे, उसको पुट कर देंगे। मान लो हमने x की जगह पे 6 पुट किया, अपने मन से कुछ भी, आप चाहो तो कुछ भी पुट करो। हाँ ठीक है, मान लो हमने 6 पुट किया, तो अगर हम x की जगह पे बेटा 6 पुट करते हैं तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है ना। अगर x की जगह पे 6 पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ये 6 इधर है इक्वल टू के इधर और एक बाहर है, तो हम आराम से ऐसे कट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ चलो, कौन क्या रिप्लाई कर रहा है देखते हैं। चलो हमारा अमन जो है समझ रहा है, बोल रहा है सर जी बच्चों वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, y का वैल्यू क्या आएगा, रिप्लाई करो। देखो बेटा, जैसे ही ये 6 और 6 कट गया तो मतलब 0 है ना। अब 0 अब 0 बाई -3 करोगे। देखो इसको हम स्टेप जंप नहीं करते हैं, आप सबको शायद समझ में ना आए। देखो बेटा -3y, ये 6 और 6 कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 बाई -3, देयरफॉर y क्या आ गया, 0 आ जाएगा ना। -3 कैसे आएगा, 0 से किसी को डिवाइड करो वो 0 ही आता है। तो अगर x की जगह पे हम 6 पुट करते हैं तो y की जगह पे हमारे पास 0 आता है। और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से भी एक नंबर मिल जाएगा। जैसा ये मिला था वैसा ही दूसरा मिल जाएगा। अब इस वाले दूसरे नंबर को चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, या फिर नीचे दिखेगा ना, हाँ दिख जाएगा, नीचे लिख लो, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख लो। ऐसा ब्रैकेट बनाना है आपको, और यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। x की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारा -2 आता है। अगर x की जगह पे हम 6 पुट करें तो हमारा y 0 आएगा। देखो हमारा अमन बोल रहा है सर ओनली 2 ही वैल्यू पुट करना है या उससे भी ज़्यादा। बेटा मिनिमम 2 वैल्यू पुट करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, इसलिए हम 2 करते हैं। लेकिन एरर ना आए स्ट्रेट लाइन बनाने में, इसलिए 3 वैल्यू पुट कर लिया करो। हाँ 3, लेकिन 2 से भी आराम से हम बातें जो हैं कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको 2 के बाद 3 करना हो, 4 करना हो, 5 करना हो, 10 करना हो, 20 करना हो, 100 करना हो, 200 करना हो, करते जाओ। हाँ क्योंकि मान लो बेटा हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, बनाना है एक स्ट्रेट लाइन। दोनों पॉइंट को ऐसे कर दोगे मैच तो भी बन जाएगा। और अगर आप एक पॉइंट यहाँ लोगे,
यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, ये ऐसे करोगे और फिर इसको मिलाओगे ना जाने कितने सारे पॉइंट से, तो भी सेम। तो बेटा काम तो उतना ही करना है कि स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो फिर मेहनत क्यों बढ़ाएं। हाँ, बाकी अगर आपको करना है मेहनत तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, है ना। समझ पा रहे मेरी बात को। मैं रिपीट करता हूँ बेटा आपके लिए अमन, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर काम हो जाए 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट से, तो फिर हम बड़े बड़े पॉइंट क्यों लेंगे, है ना। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया क्या कि भैया अगर हमें बनाना है एक स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट होंगे। अगर इन दोनों को ऐसे हम मैच करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन गया। हाँ, अब मान लो हमारा अमन बोलेगा ए जो सर हम नहीं मानेंगे, जब हम 2 पॉइंट नहीं हम 10 पॉइंट लेंगे। हाँ, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 पॉइंट लिए तो ये स्ट्रेट लाइन बना, अभी 2 पॉइंट था, अभी आप एक और लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपका काउंटिंग करते जाओ, गिनते जाओ। हाँ, आप फिर भी आप मिलाओगे तो बेटा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ये डिपेंड करता है। हाँ, तो 2 से हो जाएगा, लेकिन कोशिश क्या करो, अगर ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा लंबा लाइन ड्रॉ हो रहा है तो उसके लिए 3 पॉइंट ले लो, ईजी रहेगा। बाकी इसमें 2 से भी कम चल जाएगा। हाँ, 3 की जरूरत नहीं है। तो अब जो है ना हमारे सामने में ये बॉक्स एक बार अगर आ गया तो फिर बातें आसान हैं। अब इस सिचुएशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको जो है हम सीखेंगे कैसे करना है। इधर आइए बेटा, इसको हम सीखते हैं। हाँ, चलो देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है बेटा, सबसे पहले हमने ग्राफ को समझना पड़ेगा, ग्राफ की कुछ बातों को जानना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम अगर लिखते हैं तो आपको दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे हम समझाते हैं हाँ ग्राफ के बारे में, थोड़ा सा जान लो। देखो बेटा, ग्राफ पे क्या होता है, 2 एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं x प्लस एक्सिस, इसको बोलते हैं y प्लस एक्सिस, इसको बोलते हैं x। कहीं कहीं किसी बुक में x डैश भी लिखा जाता है, कहीं पर किसी बुक में x माइनस भी लिखते हैं। हाँ, मान लिया हमने ये x माइनस है, ये हमारा y माइनस है। देखो बेटा, ये वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और जनरली इसको हम O से डिनोट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं और जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। अब हमारा अजीत बोलेगा ए सर जी हम नहीं मानेंगे, जाओ ओ से डिनोट नहीं करेंगे। हाँ, हम तो इसको ए फॉर अजीत ए बोलेंगे, हाँ, तो बेटा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे आपका जो मन आए आप लिख दो, नामकरण अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स की जो जुबान है उसमें सेंटर वाले भैया को, ओरिजिन वाले भैया को, तो क्योंकि ओरिजिन है ओ से स्टार्ट हुआ इसलिए ओ रख दिया। हाँ, सिंपल है बेटा। ये जो हमारा ओ होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो हमारा ओ पॉइंट हुआ इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो 0 0 होगा। मतलब जो हमारा ओ पॉइंट है को, ये ओ है, ये 0 नहीं है, ये ओ है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे ना तो इसका कोऑर्डिनेट वैसे ब्रैकेट में लिख के 0 0 हम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं करिए सर जी यहाँ पे भी 0 दिए हो वहाँ भी 0 दिए है, पर हाँ क्या रहा है मास्टर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हमारा तो बाउंस पता है, तो बेटा बाउंस तो होगा ना। हाँ, अगर ध्यान रहेगा, को देखा तो ऐसा लगा जैसे, है ना, अगर वहाँ ध्यान रहेगा तो फिर ये बातें समझ में कैसे आएंगे। हैं, तो फिर इधर आओ और इधर अगर आते हो तो बातें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो है ये ओ है, ओ एक पॉइंट है। हाँ, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। अभी कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है इसको भी थोड़ा समझिए। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट का सीधा सा मतलब है भैया कि 2 लाइन, एक लाइन हमारा एक्स एक्सिस, इस टोटल को मिला के बेटा हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स पहला ये हो गया, दूसरा इस टोटल को मिला के, किस टोटल को मिला को, एक्स प्लस ओ एक्स माइनस, x प्लस ओ एक्स माइनस। अभी इसको लिखने का और एक तरीका है, सीधा x ओ एक्स डैश लिख दो, x प्लस की जगह पे x लिख दिया, o की जगह पे o है, x माइनस की जगह पे x डैश लिख दिया। इस टोटल को मिलाते हैं और इसको बोलते तुम हो भैया x एक्सिस, है ना, इसको हम बोल दिए तुम हो x एक्सिस। वैसे ही y प्लस ओ y डैश, ध्यान रखिएगा, y प्लस ओ y डैश बोलो या y माइनस बोलो या फिर y ओ y डैश बोलो, इसको बोलते हैं बेटा पूरे को y एक्सिस।
तो जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हाँ, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आए और कोऑर्डिनेट किए, एक दूसरे को सहयोग किए, हेल्प किए, उनको सपोर्ट किए, क्या करने के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए। अब ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट को फॉर्म करने में कैसे हेल्प करते हैं उसको समझाते हैं। देखो बेटा, मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे बैठा है, हाँ, यहाँ पे बैठने का मतलब ये है ना कि ध्यान से देखना, हम डॉट डॉट जो दे रहे हैं इसका मतलब समझना। एक पॉइंट यहाँ पे बैठा है, मान लो बेटा इस पॉइंट का नाम ए फॉर अमन, ए फॉर अजीत, हाँ, ए फॉर NANDIN नंदनी, और ए फॉर NIDHI निधि, उसमें हम एक कहाँ घुसाएं, हाँ, निधि, और निधि आएगी, हाँ, निधि आएगी, NIDHI निधि, और ए फॉर आएगी, निधि आएगी, हो गया ना, ए वहाँ भी हो गया, हाँ। एस फॉर सत्या में तो ए है ही, तो सबको हम ले आए। एच फॉर हिमानी में भी हिमानी आएगी, है ना, ऐसे हम सब, हाँ, ए फॉर एजे भी है, तो नाम दे दिया एजे, ए है ना बेटा। तो ए है यहाँ पे, आप समझिए ये हमारा ओरिजिन है, सेंटर है, मतलब शुरुआत यहाँ से हुआ है, यहाँ पे 0 है। जब हम यहाँ से एक्स की तरफ चलते हैं ना, तो मान लिया ये एक कदम, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यहाँ पे आया 5 स्टेप। वैसे ही ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की तरफ चला, वैसे ही वाई की तरफ चल रही है, ये 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है बेटा, ये 3 स्टेप है बेटा, ये वाला पॉइंट 4 स्टेप है। अब कैलकुलेट करना हो, बच्चे जो है हमारे आने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। तो ये जो पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट है ना, इस ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, मतलब कि ये वाला ए वाला पॉइंट बना कैसे, इसको एक्स वाले भाई साहब, एक्सिस वाले भाई साहब ने, वाई वाले एक्सिस वाले भाई साहब ने कैसे कोऑर्डिनेट किया बनाने के लिए, उसको समझिए बेटा। देखो एक्स एक्सिस में क्या क्या आता है, एक्स माइनस ओ और एक्स डैश, तीनों बातें आती हैं। तो एक्स माइनस वाले ने एक्स प्लस वाले को बोला कि ए भाई, ये वाला पॉइंट तो तुम्हारे घर में गया है, तुम्हारे घर में ये वाला जो घर है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, ये पहला घर हो गया, ये सरस्वती, ये तेरा घर, ये मेरा घर, है ना, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये सरस्वती का दूसरा है, ये सरस्वती जो है उनके हस्बैंड का तीसरा घर है, और ये जो चौथा है ना, ये इनके बच्चे का रूम, घर मतलब कमरे की बात कर रहे हैं, हाँ, रूम, ऐसा मान के चलो। और क्या, देखो बेटा, सरस्वती ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये हमारे पहले बच्चे का, और ये हमारे माँ पापा के। बेटा माँ पापा को निकाला नहीं जाता है, हाँ। अब भाई भी है कहीं ना कहीं जो है, ये इसी घर में भाई भी आ जाएंगे, है ना, एडजस्ट करके चलना है, और क्या, हाँ। और नहीं तो फिर सरस्वती और उनके हस्बैंड यहाँ आ जाएंगे, ऐसा करके मीनिंग कहने का ये है कि बेटा 4 घर है रहने के लिए, आप जहाँ भी रह लो, सरस्वती को इधर भेज तो खुद तो चल जैसे भी है, हाँ। अच्छा, तो 4 घर है, तो पहले को बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरे को बोले सेकंड क्वाड्रेंट है, तीसरे को बोले थर्ड है, तो चौथे को बोले फोर्थ है। अब देखो ध्यान से, तो पहले वाले घर को ये माइनस वाले भाई साहब ने एक्स प्लस वाले भाई साहब को बोला कि भाई तुम्हारे घर के अंदर में पॉइंट ए है, तो तुम जानो तुम क्या करोगे। वैसे ही y माइनस वाले भाई साहब ने बोला y प्लस वाले को कि भाई तुम्हारे वाले घर में a पॉइंट लाई कर रहा है, तो तुम जानो क्या करोगे, हाँ। तो y माइनस ने y प्लस को बोल दिया कि तुम जानो क्या करोगे, x माइनस ने x प्लस को बोल दिया कि तुम जानो क्या करोगे, हाँ। अब दोनों जो है आपस में जो है वो चिंता करने लगे, दोनों आपस में चिंता करने लगे। तो ओ वाले, हाँ, कौन दोनों करने लगे चिंता, हम तो दोनों बोल रहे हैं, हाँ। देखो बेटा इधर आओ, हम बोल रहे हैं कि y माइनस वाले भाई साहब ने बोला y प्लस को कि ये पॉइंट a तुम्हारे घर में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तुम जानो क्या करोगे। वैसे ही एक्स माइनस वाले भाई साहब ने एक्स प्लस वाले भाई साहब को बोला कि ये पॉइंट तुम्हारे घर में है, तुम जानो क्या करोगे, हाँ। दोनों आपस में अकेले जो है चिंतामणि बन गए, अब हम क्या करें बताओ, इस पॉइंट के साथ हम क्या करें, हाँ, हमारे घर में आ गया है। तो ओ वाले भाई साहब ने बोला कि तुम लोग क्यों टेंशन करता है, तुम लोग निकला तो हम ही से है ना, अरे x प्लस की शुरुआत हुई तो इस वाले पॉइंट से ही है ना, तभी तो ये x आगे की तरफ गया ना। देखो ये पॉइंट O है और यहाँ से ही बात आगे बढ़ी तो x प्लस आया, वैसे ये पॉइंट O है, यहाँ से ही बात आगे बढ़ी तो y प्लस आया। तो इस वाले O ने, ओरिजिन ने, जनक ने, पापा मम्मी ने बोला कि बेटा तुम लोग झगड़ा करेगा रे, हाँ,
डांट के बोला, पापा ने बोला डांट के, तुम लोग झगड़ा करेंगे, मारेंगे ना तुमको। हाँ, वो पॉइंट जो है वो आया है, उसको चुपचाप रहने के लिए जगह दो। हाँ, ये जो पॉइंट ए आया है इसको रहने के लिए जगह दो। तो फिर एक्स प्लस वाले ने बोला कि पापा जी हमको डांटिए मत, रुकिए हम बताते हैं। ये जो पॉइंट वाले भाई साहब हैं, ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप चले हैं एक्स की तरफ, और y प्लस वाले भाई साहब बोले 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप चले हैं y प्लस की तरफ। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, x की तरफ 5 चले हैं तो 5 हो जाएगा, y की तरफ 4 चले हैं तो 4 हो जाएगा। तो a वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस और y प्लस आपस में कोऑर्डिनेट करके a का पॉइंट में बैठने का जगह दे रहे हैं। तो अगर लिखा है A54 तो उसका मतलब हुआ कि A वाला जो पॉइंट है वो बना है, ये दिख रहा है ना बेटा, एक मिनट रुको, हाँ दिख रहा है 54 दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट बना है कब बना है, देखो A54 लिखने का सीधा मतलब ये हुआ कि पॉइंट A बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कब बना, जब वो एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 5 कदम और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ 4 कदम चला होगा वो पॉइंट, तभी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना 54, क्योंकि दोनों एक्सिस को उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हाँ? उसका हेल्प कर रहे हैं पॉइंट बनाने के लिए। बेटा दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक, ये फंडा है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर y प्लस है, तो यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे के सारे x और y के जो वैल्यूज होंगे, जैसे ये 54 है, वो प्लस प्लस में होंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा ही प्लस प्लस होता है बेटा। वैसे ही कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे, तो इस वाले क्वाड्रेंट का जो साइन होगा x की तरफ माइनस आएगा और y की तरफ प्लस आएगा। क्या मतलब है ये कहने का, इसका सीधा मतलब बेटा कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं ना, जैसे -3 + 4, अब इसका मतलब हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 3 कदम बढ़ा होगा। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, हाँ, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, है ना। और पॉजिटिव y की तरफ 4 कदम बढ़ा होगा, जैसे 1 2 3 4, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा। अब इसके लिए हमको ये हटाना पड़ेगा बेटा, ये पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो 3 कदम चला है यहाँ पे और 4 कदम चला है यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ लाई कर रहा है। यहाँ पे मान लो इसका नाम हमने B दे दिया क्योंकि उसको A दिया था, है ना। अब देखो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से बना, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में बना। साइन देखो ये निगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया, हाँ। ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेंट में साइन आता है x की तरफ निगेटिव और y की तरफ निगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x की तरफ पॉजिटिव आएगा, y की तरफ निगेटिव आएगा, है ना बेटा। तो ये हो गया किसका, ग्राफ की बातें। अब ये वाले पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट का क्या मीनिंग होता है उसको हम आपको बताते हैं, उसको समझिए। देखो इसको हम बताए कहाँ पे, अब हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे बना लिया, है ना। अब देखो ध्यान से, हम देख रहे हैं x में मिनिमम वैल्यू 0 है। देखो बेटा x में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 6 है। मतलब अल्टीमेटली x 0 से 7 को चलाई कर रहा है। तो हमने बोला भाई ये वाला जो पॉइंट है ओ, तो ये तो 0 ही होगा, और ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, हमारा नेगेटिव y एक्सिस, है ना। तो हमने 7 मैक्सिमम 7 पॉइंट लेना है, हमें पहले से पता है। तो हम बोलेंगे भैया तुम हो जाओगे 1, तुम 2, तुम 3, तुम हो जाओगे 4, एंड वी कैन राइट दिस वन एज 5 एंड दिस वन एज 6 एंड दिस वन एज 7। हमने 7 पॉइंट x की तरफ ले लिया। अब देखो ध्यान से, वापस से y की मिनिमम वैल्यू अगर लेना हो तो यहाँ से मिलेगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू अगर लेना हो 7, पॉजिटिव में ध्यान रखना, मतलब 0 से 7, मतलब वही बात है, 7 लेना है। ये वो 1 बोले, ये 2 बोले बेटा, ये 3 बोल देंगे, ये 4 बोल देंगे, इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो, और इसको 7 बोल दो, है ना। अब देखो ध्यान से, y का एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी वैल्यू है, मतलब नेगेटिव में, तो मान लो ये हमारा -1 हो गया, ये -2 हो गया।
तो अब ये पॉइंट हम अपने हिसाब से ही कर लेंगे। क्या हम 1 से लेकर 10 ले लिए, हम यहाँ भी 10 ले लेंगे, यहाँ भी 10 ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे। हाँ, मैंने ये शॉर्टकट किया है ताकि आप सब समझ पाओ इतने छोटे से जगह में कितना हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, है ना। अब यहाँ कहता है x की वैल्यू पहले जहाँ पर हम 0 रखते हैं y6 आता है, मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो y6 ऊपर की तरफ जाएंगे। पॉइंट कहाँ बना बेटा, यहाँ पे बना, देखो पहला पॉइंट यहाँ बना। अब दूसरा कहता है x7 है तो y भी 7 होगा, मतलब x7 मतलब क्या, देखो यहाँ पे हम 0 हैं, x का 7 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। ये हो गया 1, वी कैन से दिस वन एज 2 एंड दिस वन इज 3 4 5 6 7, मतलब 7 यहाँ आ गया। अगर x 7 होता है तो y भी 7 है, y 7 कहाँ है, यहाँ है, हम x 7 यहाँ आ गए, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते देखो ध्यान से y 7 यहाँ पे है, मतलब हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा। देखो देखो बेटा ऐसे लाई करेगा, है ना। इसका कुछ भी नाम दे दो, लाइक टी नाम दे दो। जो टी पॉइंट बना है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की तरफ 7 चला है, y की तरफ 7 चला है, ऐसे लिखेंगे, है ना। चलो अभी हाँ, हमने x 0 रखा तो y 6 आ गया, x 7 रखा y 7 आ गया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चा, हमने जब x को 0 रखा तो y 6 आया, इससे हमें ये वाला पॉइंट मिला। कौन सा, यहाँ पे एक पॉइंट था, है ना, ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखो इसको। और दूसरे में x जब 7 रखा y 7 आ गया, मतलब हमको ये वाला पॉइंट मिला। अब हमको ये वाली बातें इस इक्वेशन से बना था, तो एक इक्वेशन से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने बताया था ना। इस एक इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। अब दोनों पॉइंट को अगर मीट करोगे बेटा, देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, है ना, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया है ना। चलो अभी ऐसे ही यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो जब x 0 है y -2, मतलब कहाँ पे पॉइंट आएगा, देखो x 0 है y -2 मतलब क्या है, -1 -2, मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे। वैसे ही जब x 6 है y 0 हो रहा है, मतलब x 6 कहाँ पे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पे y 0 हो रहा है, मतलब यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि y 0 है, y का मतलब ऊपर जाओ या नीचे जाओ, लेकिन 0 रहेगा तो कहाँ जाओगे। अभी इन दोनों पॉइंट को मीट करोगे तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। देखो एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब बेटा यही होता है। हाँ, अब ये दोनों को दोनों लाइनें जब इसको आप ड्रॉ करोगे ठीक से, तो देखो ये यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोज जा रहा है। जब इसको ड्रॉ करोगे ठीक से ग्राफ पेपर पे, किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगी, जहाँ पे ये कट करेगा वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो सॉल्यूशन की भी बातें करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। अभी सिर्फ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने बताया। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को बना के इस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर करना है ना तो कुछ नहीं, बस ये स्ट्रेट लाइन बनाकर छोड़ दो। जब सॉल्यूशन बोलेगा करने के लिए तो देखना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे मीट करेगा, जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेगा। जैसे मान लो कि ये लाइन यहाँ से जा रहा है, ये लाइन यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कट किया, तो अब इसको देखेंगे कि भैया ये हमारा ग्राफ पेपर है ना, अब इसको ऐसे मीट करेंगे, इसको ऐसे मीट करेंगे और देखेंगे कि ये x की तरफ कितना आया है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 आया है डिस्टेंस x की तरफ, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी पॉइंट P देके बोलेंगे भैया तुम 9 हो, और y की तरफ मान लो 8 आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, हाँ, तो बोलेंगे 8, तो 9 8 क्या हो जाएगा, हाँ, ये वाले पॉइंट से हमें जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। तो उसको हम सीखेंगे बाद में, हाँ, कैसे करना है। फिलहाल के लिए इतना ही रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करिएगा। हमने जो इससे पहले वाले क्लास में जहाँ पर इनकम्प्लीट छोड़ा था बच्चा, वहाँ से ही कंटिन्यू करते हुए इसको प्रॉपर कॉपी के अंदर में लिखिएगा। एक एक पॉइंट को, जरूरत पड़े वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, एक एक पॉइंट को लिखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, है ना, अपने नोट्स बनाइएगा। चलो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, हाँ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय।